सर्वभवन्तु सुखिनां सर्वसन्तो निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुर्भाग् भवेत्। माताएं कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। उपस्थित सभी माताओं, भाइयों, वडीलों और महानुभावों, आप सभी पवित्र आत्माएं, आप सब पर परम पिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। देखिए, कृपा करके शांति का दान दीजिए। 10 मिनट ही तो मिले, तब 10 मिनट में थोड़ा बहुत शांति का दान दो और सुनो। मनुष्य जाति के लिए 2 मार्ग होते हैं, उत्थान और पतन। उत्थान के लिए सत्य विद्या और पतन के लिए अविद्या। और जो समाज सत्य विद्या से युक्त है उसका उत्थान कोई नहीं रोक सकता, और जो समाज अविद्या से युक्त है उसको कोई पतन नहीं रोक सकता। ये निश्चित है, ये सृष्टि का सिद्धांत है। इसमें आपकी कोई भी पावर या फिर कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। और स्वयं शास्त्र ने भी इस मत का विधान दिया है कि विद्या ददाति विनयः विनयात् याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुख। कि विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, और उस धन को हमें धर्म के मार्ग पर दे करके, जो हम धर्म के मार्ग पर देंगे तो उससे हमें सुख प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। देखिए, एक समय था जब हमारा चारण समाज अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, व्यसन, व्यभिचार और अवैधिक समाज की नीति मताओं से हम दीनहीन हो चुके थे। तब सौरठ की भूमि पर मढ़ड़ा में एक ब्रह्म पुंज का उदय हुआ, चारणों के सूर्य में तेज भरने के लिए। देखिए, स्वयं योगीराज श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानं तदात्मानस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम्। कि ईश्वर स्वयं तो जन्म नहीं लेता, लेकिन ईश्वर स्वयं अवतार नहीं लेता, लेकिन किसी दिव्य आत्मा के अंदर अपने दिव्य गुणों को अवतरित करता है, जैसे कि भगवती सोनल मां में हुए, ताकि इस अस्त होते हुए चारणों को फिर से देव तत्व बना सके। देखिए, देवी तत्व से युक्त आई मां सोनल स्वयं सूर्य की भांति तपती रही। क्यों? ताकि इस चारण समाज को प्रकाश दे सके। आज हम जिस भी स्तर पे हैं, हमारी जो भी वैल्यू है, जो भी सम्मान है, जो भी इज्जत है आप लोगों का, केवल आई मां सोनल के प्रकाश की वजह से ही है। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग जो है आई मां सोनल के प्रकाश से वंचित है। क्यों? क्योंकि आई मां सोनल के आदेशों का अधिकांश लोगों ने अमलीकरण नहीं किया, पालन नहीं किया। इसी वजह से आज युवा गलत जगह पर चौराहों पर टाइम पास करते हैं। पितृभोज जैसी पतित व्यवस्था आज भी हमारे समाज को दिमाग की तरह खोखला कर रही है। तो मेरा आप सभी से बस इतना ही निवेदन है कि आई मां सोनल के प्रकाश में आइए और अपने बच्चों, घर और परिवार को साथ नई ऊंचाई व चरित्रता को प्राप्त कराइए। अन्यथा याद रखना, आई मां सोनल ने गवार गांव में संबोधित करते समय कहा था कि चारण की गरिमा और चारण का अस्तित्व उसके तप और चरित्र से बन जाता है। देखिए, समाज के अंदर ब्राह्मण नहीं होगा तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। समाज में क्षत्रिय नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, उसकी भी जरूरत है। वैश्य नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भी जरूरत है भाई। अरे, समाज के अंदर यदि कोई शूद्र भी नहीं होगा ना तो भी किसी को नहीं चलेगा। मतलब शूद्र की भी जरूरत है। शूद्र भी एक समाज को गति देने वाला पहिया है, वो भी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना, चारण समाज के अंदर, चारण समाज में यदि चारण नहीं होगा ना तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चारण एक चरित्र से बनता है, एक तप से बनता है, और यदि चरित्र रहेगा तो सम्मान्य रहोगे, अन्यथा निचली श्रेणियों में भी गिर कर रह जाओगे। देखिए, आई मां सोनल ने तो हमारे लिए इतना प्रयास किया है, विद्या दी है हमको जगाने के लिए, चारणों के सूर्य में तेज भी भरा है। आदेशों का पालन करते हो तुम लोग? कुछ लोग करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आई मां सोनल के आदेशों का पालन करें। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि भारत को कभी भी विदेशी तलवार ने नष्ट नहीं किया। भारत को विदेशी तलवार ने नष्ट नहीं किया। भारत की कमर अंधश्रद्धा और पाखंड ने तोड़ी है। देखिए, वैसे तो आपको तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो पाखंड पनप रहा है ना, उसके विरुद्ध बोल दो, अपनी आवाज को उठाने की आवश्यकता है। और यदि नारी
यदि नारी वर्तमान के इस पाखंड को कुचलने के लिए संकल्प को धारण कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो पाखंडियों ने अपनी दुकान के ठेके खोल कर रखे ना, ये एक दिन भी अपना सौदा बेच, अरे बोल तो दो, नहीं पाएंगे। पर धारण करे तब की बात है। देखिए आज इस समाज की क्या हालत हो गई है, बताइए आप, क्यों हो गई है ऐसी हालत? क्योंकि हमें जो महापुरुष हो गए हैं, आप यहाँ पर आते हो और आचार्य भीमसेन जी, महाराज भीमसेन जी इतना बोलते हैं आपके लिए, आपको जगाने के लिए कथाएं सुनाते हैं आपको, तो आप सुनती हो कि केवल पंडाल और ये सभी देखती रहती हो कि कैसा लगा है, कि फ्लावर ब्लावर कैसे फूल फूल है, यही सब देखती रहती हो? नहीं, आप तो अच्छी माता हो, आप तो अच्छे से सुनती हो ना, है ना? हाँ, तो यहाँ पर जहाँ सबसे बड़ी भीड़ किसकी होती है बताइए? जहाँ पर गुरुजी ऐसे सत्संग आदि करते हैं, सत्संगों में जाती हो ना, तो वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होती है? महिलाओं की होती है, माताओं की होती है, बहनों की होती है ना? और जब घर पे माँ पूछे कि बेटी गुरुजी के डेरे में गई थी, क्या सुना? उपदेश तो सुना दे हमें भी, हम भी तो सुने क्या दिया था उपदेश। तो बोले जी इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ था कि आपको क्या ही बताए। माँ बोली उपदेश तो सुना, क्या सुना? तो बोली कि जब गुरुजी आए थे तब तो ऊपर से आए थे, धरती से नहीं, ये तो मैंने देखा। और माँ बोलती अरे उपदेश तो सुना, क्या सुना? तो बोलती इतनी भीड़ थी कि मैंने इतनी भीड़ आज के बाद कभी नहीं देखी। अब माँ बोलती है उपदेश तो सुना, क्या सुना? ये सब तो ठीक है। तो बेटी बोलती है उपदेश का तो पता नहीं, पंजाबी में बोल रहे थे, समझ तो कुछ आया ही नहीं। इसका मतलब क्या? समय भी बिता दिया और हाथ पल्ले कुछ पला नहीं, फिर कहां से होगा परिवर्तन देश के अंदर? अरे जब आर्य समाज के अंदर ऐसे वैदिक सिद्धांतों पर जब व्याख्या की जाती है, तो आर्य समाज के अंदर आने के बाद यदि कोई स्त्री आ जाए तो एक अच्छी माँ बन जाती है, यदि बहन आ जाए तो एक अच्छी बहन बन जाती है, और दुनिया के लोगों यदि एक पुरुष आता है तो एक अच्छा भाई बन जाता है, एक अच्छा पति बन जाता है, और राष्ट्र भक्त के लिए एक राष्ट्र भक्त बन करके तैयार हो जाता है। पर धारण करे तब की बात है। पर लोगों ने, कुछ पाखंडियों ने भ्रमित किया, जिसकी वजह से हम देश का उत्थान नहीं कर पाए, ना खुद के परिवार का उत्थान कर पाए। मैं एक आपको तथ्य सुनाती हूँ, तथ्य है रामायण का। रामायण के अंदर आपने पढ़ा होगा और आपको लगता होगा ये कि सत्य है। देखिए वो तथ्य है कि कहते हैं एक धोबी के कहने पर श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को घर से निकाल दिया। सुना है नहीं सुना भाइयों? सुना है ना ऐसा? और आपको लगता होगा कि ये बात सत्य है, लगता है ना सत्य है ये बात, लेकिन पढ़ जाना वाल्मीकि रामायण को, उसके अंदर ऐसे कुछ भी वर्णित नहीं है। अरे ये तो वही अवसर था जो अवसर माता कौशल्या के जीवन में भी आया था, और वही अवसर माता सीता के जीवन में आया। कौन सा अवसर? अरे राजसी भोजन का त्याग करके, राजमहलों का त्याग करके वनों में गई थी। क्यों? संतान निर्माण के लिए गई थी वनों में। माता सीता अपनी संतान को गुलाम नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन आज के हिंदू अपनी संतान को गुलाम पैदा कर रहे हैं। क्यों माता सीता अपनी संतान को गुलाम नहीं बनाना चाहती थी? क्यों? क्योंकि सुख सुविधाओं में पली हुई संतान राष्ट्र के लिए त्यागी नहीं बन सकती। सुख सुविधाओं में पली हुई संतान राष्ट्र की कभी रक्षा नहीं कर सकती थी। इसीलिए माता सीता अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाना चाहती थी। अरे यही चिंता ही तो सताई थी महाराणा प्रताप को। पढ़ लो उनका जीवन, इतिहासों को नहीं पढ़ते। अरे जब अमर सिंह का सर, अमर सिंह कौन? महाराणा प्रताप का पुत्र, क्या नाम था? बोलो जोर से। अमर सिंह नाम था। तो जब अमर सिंह झोपड़ी के अंदर घुस रहा था, तब अमर सिंह का सर झोपड़ी के दरवाजे से टकरा गया, और टक्कर लगी तो अमर सिंह झुंझला गया और उसने अपनी तलवार निकाल करके दरवाजे को ही काट डाला। जब ये दृश्य उसके पिता महाराणा प्रताप ने देखा तो विचलित हो गए राणा। ओहो, सेनापति ने पूछा महाराज क्या हुआ, इतनी विचलित क्यों नजर आ रहे हो? तो राणा उत्तर देते हैं कि सेनापति, आने वाला समय सही दिखाई नहीं दे रहा है। बोले ऐसा क्या हो गया जो आने वाला समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा? महाराणा प्रताप कहते हैं कि मेरे बेटे अमर सिंह का सर चौपड़ी से टकरा गया और टक्कर लगने की वजह से उसने दरवाजे को काट दिया। बोले जो इतने से कष्ट को सहन नहीं कर सकता, भला वो राष्ट्र के लिए त्यागी बन सकता है? नहीं बन सकता ना। कहीं यही स्थिति हमारी तो नहीं है ना बहनों? बताओ, ध्यान करके चलना। अरे यदि बेटा गलत दिशा पर जाए और इधर वाले डिपार्टमेंट ने इधर वाले पार्ट को कुछ कह दिया तो इधर वाली बोल पड़ेगी।
बेटा रोते हुए आएगा, माँ उसने मारा है मेरे को, तो माँ उंगली पकड़ के लेके जाएगी, कैसे मारा रे तूने मेरे बेटे को, मेरा एक ही बेटा है और मैंने इसे पिटने के लिए पैदा, अरे बोल तो दो, नहीं किया है, कहती हो नहीं कहती हो ऐसा, फला नाम की स्त्री ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कह दिया और जाएगी वहां पर दौड़ती हुई गुस्से से कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। अरे एक तो समय ऐसा हुआ करता था जब माता पिता की तो नौबत ही नहीं आती थी, सड़क पर चलने वाले को पड़ोसी भी डांट सकता था, लेकिन आज पड़ोसियों को तो छेड़ ही मत देना, दादा भी डांट सकता था, माँ भी डांट सकती थी, बाबा भी डांट सकता था। और जब बेटा घर में रोता हुआ अंदर आता था तब कहता था माँ बाबा ने मारा है, तो माँ कहती थी चल कोई बात नहीं, तुझसे प्यार भी तो करते हैं, वो तुझे चीज भी तो दिलाते हैं, तुझे गोद में भी तो बिठाते हैं, तेरी बात भी तो मानते हैं, तू इतनी सी डांट खाए में तू अपने मन पे ले लेगा। अच्छा दुनिया के लोगों ईमानदारी से बता दो, संतान बिगड़ सकती है क्या? बोलो बहनों, संतान बिगड़ सकती है? नहीं बिगड़ सकती ना। लेकिन आज क्या है दशा, उंगली पकड़ के लेके जाएगी और कहेगी मेरा एक ही बेटा है, मैंने इसे पीटने के लिए पैदा नहीं किया है। फिर कहां से होगा संतान का निर्माण? अरे पहले तो अच्छी अच्छी परंपराएं हुआ करती थी मेरे देश की, सब माता पिता की तो नौबत ही नहीं आती थी। मैंने आपको कहा ना, सड़क पर चलने वाले को पड़ोसी भी डांट सकता था। आज तो परंपराओं के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज परंपराओं के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो परंपरा थी वो छूट गई, निभाई परंपरा नहीं निभाई। कौन सी परंपरा है? अरे मेरी दादी की यानी आपकी दादी सुबह 4 बजे उठ करके चक्की पीसा करती थी। निभाती हो बहनों परंपरा को? पीसती हो चक्की 4 बजे उठ के? नहीं पीसती, परंपरा थी, छूट गई। अरे मेरी दादी सुबह 4 बजे उठ करके कुएं में पानी भरती थी, बाल्टियां खींच खींच कर परिश्रम करके मटके का पानी अपने संतान और अपने परिवार को पिलाया करती थी। कभी पिया क्या बंद बोतलों का पानी? हम पीते हैं। निभाई परंपरा को? छूट गई। अरे मेरी दादी मिट्टी के चूल्हे पर घर में भोजन बनाया करती थी और बाहर दादा यानी कि आपका पिताश्री यानी कि आपका दादा बाहर गेट पर जो लोग आ जा करते थे ना, उनको बुला बुला करके भोजन कराया करते थे। और घर में कभी ऐसे आवाज नहीं आई घर में से कि मुझ में भोजन बनाने की क्षमता, अरे बोल तो दो, नहीं है। ये होती थी परंपरा। लेकिन आज तो पति की हिम्मत नहीं होती जो बिना फोन के किसी को घर में ले जाकर के खिला दे। क्यों तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता है? हंस रहे हो तुम लोग? क्यों? घर में से पत्नी आग बबूला हो जाएगी, बोलती है बता तो देना था, फोन करके बना देते पकवान अच्छे अच्छे, बता तो देना था, बता तो देना था। ऐसा होता है नहीं होता भाइयों? ऐसा होता है? होता है ना। घर में परंपरा थी, छूट गई। इधर वाले तो बिल्कुल मना करे, परंपरा ही नहीं है, ये तो छूट गई परंपरा हाथ से। अरे पहले तो हमारी दादियां फोन नहीं चलाती थी, व्हाट्सएप नहीं चलाती थी, फेसबुक नहीं चलाती थी, हम चला रहे हैं। निभाई परंपरा को? छूट गई। अब तो फोन के बिना रहा ही नहीं जाता, है ना? छूट गई परंपरा। और हमारी दादियों के यानी कि आपकी दादियों के पहले 5-6 बच्चे हुआ करते थे। आज हमने एक बेटा पैदा कर लिया, फिर हमने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया। तो जो परंपराएं थी उसको भूल गए और जो पाखंड पनपता रहा उसको हम ग्रहण करते आए। तो ऐसे ही परंपरा के नाम पर पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं निवेदन कर दूं, यदि वास्तव में परंपरा को निभाना चाहते हो ना, तो उस परंपरा को लागू करो जो पहले हमारे घरों में हुआ करती थी। उस परंपरा को निभाओ जो पहले हमारे घर में हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, एक तरफ तो दारू का ठेका खोलकर रखते हैं और दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए जाते हैं। एक तरफ तो गऊ का मांस विदेशों में भेजा जाता है और एक तरफ गौ रक्षा का ढोंग भी किया जाता है। फिर कहां से होगा परिवर्तन? अरे जागो हिंदुओं जागो, यदि वास्तव में परिवर्तन करना चाहते हो तो परंपरा को निभाना पड़ेगा। बोलो देव श्री मात की जय, योगीराज श्री कृष्ण की जय। वाह, जोरदार ताड़ीओना गड़गड़ाटથી આપણે સંધ્યાને વધાવી લેશું। વય નાની અકલ વધુ ઉજ્જવળ જેના આચાર દેજે અમને દાતા રાવો સંજડો માનવ સાંભળા। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।